So hello guys, welcome back to my channel 2 second math with Rahul. So this is part 8 of परसेंटेज जहाँ हम कवर करेंगे सक्सेसिव एंड रेशियो मेथड। देखिए परसेंटेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जो आपका नॉट ओनली फॉर परसेंटेज, इसके अलावा जब आगे हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे या साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, सभी में ये मेथड आपका यूज़फुल रहेगा। सो वीडियो के एंड तक जरूर बन रहे हैं और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाएगा इस। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि जो एक रेडमी नोट प्रो है उसकी अधिकतम प्राइस में 10% की क्या हुई, कमी हुई। फिर पुनः जो प्राइस है उसमें 10% की और कमी हुई, तो कुल मूल्य में से कितने % की गिरावट हुई, इसका हमें पता लगाना है। मतलब क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक प्राइस था जिसमें क्या है, पहले उसके प्राइस को 10% से क्या गया, कम करा गया। फिर जो प्राइस था उस प्राइस को पुनः क्या करा गया, 10% से और कम किया गया। तो फाइनल हमें फ़ोन में कितने प्रतिशत की कमी की गई, ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में। सो हम सॉल्व करेंगे बाय द मेथड ऑफ सक्सेसिव। सो सक्सेसिव का फॉर्मूला पहले क्या होता है ये आप जान लीजिए। सो सक्सेसिव का जो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं पहले। सक्सेसिव का जो फॉर्मूला आपके लिए रहेगा गाइस, बहुत सिंपल फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से आप इजीली सॉल्व कर देंगे। दैट इज़ a प्लस बी प्लस ए बी बट्टे में 100, इसके लिए फॉर्मूला है, याद रखिएगा इस। सो आगे हम चलते हैं। अब ए क्या है हमारा 10%, यानी पहले फॉर्म में क्या की 10% की कमी की गई, यानी हम इसको लिख देंगे 10 सिंपली। बट कमी की गई है तो कमी को हम किससे डिनोट करेंगे, -10 से। तो माइनस प्लस बी क्या हमारा पुनः 10% की और कमी की गई, प्लस ए यानी पहली कमी, बी यानी दूसरी कमी, यानी हमारा -10 इंटू -10 डिवाइड में 100। यहाँ एक माइनस से माइनस कट हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से हमारा फिर एक जीरो कैंसिल हो गया। सो गाइस हमारे पास अभी आगे बचा -10 प्लस माइनस माइनस यानी -10 प्लस यहाँ क्या बचेगा, जो पूरा कैंसिल हो गया तो प्लस में जाएगा 100, 1 जा 100, ये कट चुके 1 आ चुका है। तो यहाँ क्या बचा हमारे पास -20 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस यानी -19। जब फ़ोन में दो बार 10% की कमी की गई तो हमारी संयुक्त गिरावट यानी जो कमी थी वो कितने % के बराबर है, 19%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। सो बढ़ते हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने आपको सॉल्व कराया था बाय द मेथड ऑफ सक्सेसिव, और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे रेशियो मेथड के थ्रू। सो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि सेवलॉन की जो कीमत में पहले 20% की वृद्धि हुई और फिर उसमें 10% की पुनः वृद्धि हुई, तो कुल मूल्य में संयुक्त कितने % की वृद्धि। ऑप्शन हमें दे गए 32, 21, 20, 22। तो चलिए से सक्सेसिव तो नहीं, हम सॉल्व करेंगे रेशियो मेथड से। 20% को आप कैसे लिख सकते हैं यार, क्लास 1 से आपको बता रहा हूँ। 20% को 20% ले लिखे हम क्या लिखते हैं, 20/100 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जब इसे आप काटेंगे क्या आएगा, 1/5। और 10% को क्या आप लिख सकते हैं, 10% की जगह 10/100 यानी 1/10। अब क्या कहा गया, सेवलॉन की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, यानी अगर सेवलॉन का प्राइस 5 था तो बढ़ के कितना हो गया, 6 हो जाएगा, क्योंकि 5 से प्राइस क्या है 1 बढ़ा नहीं है, उसका प्राइस क्या होगा, 6 होगा। एज इट इज़ कहा गया फिर उसमें 10% की पुनः वृद्धि हुई। 10% यानी उसका ये क्या था, ओल्ड प्राइस अगर 10 होगा उसमें 1 की वृद्धि हुई, तो अब जो न्यू प्राइस निकल के आएगा गाइस, हमारा जो न्यू प्राइस होगा कितने के बराबर होगा, 11 के बराबर होगा, यही कह रहा है। तो अब से सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व किया और हम पढ़ते हैं। फर्स्ट में एंड सेकंड टाइम में क्या क्या फर्क पड़ा, ये हम बोल देंगे ओल्ड प्राइस, ये आ जाएगा इसका न्यू प्राइस। पहले प्राइस कितना था, 5 रुपये था, 1 की वृद्धि प्राइस कितना हो गया, 6, यानी ओल्ड 5 था, अब न्यू प्राइस क्या निकल गया गाइस, 6 निकल के आ गया। एज इट इज़ इसमें क्या है 10% की फिर वृद्धि, यानी प्राइस 10 था, 1/10 यानी 10 से प्राइस क्या हो गया अपना 11 हो गया। तो इससे आपको सॉल्व करेंगे 5 दशांकी कितना आ गया हमारा 50, और 6 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 66। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितने की वृद्धि हो रही है, देखने को मिल रही है हमें यहाँ पर 50 से 60 यानी 16 की वृद्धि हो रही है। किसके ऊपर हो रही है, 50 के ऊपर की। ओल्ड प्राइस कितना था 50, और परसेंटेज में हमसे पूछा है किसी भी चीज़ को परसेंटेज में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100। तो एक जीरो से हमारा एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, क्या निकल के आया हमारे पास 16 इंटू 2। अब 16 दूनी कितना होता है हमारा 32, यानी जो संयुक्त वृद्धि परसेंट है वो कितना है 32, और 32 में ऑप्शन में दिया गया यस, ऑप्शन नंबर ए 32 क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा इस।
सो अभी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि बेर के शैम की कीमत में 20% की वृद्धि हुई और फिर उसमें 10% की कमी हुई, कुल मूल्य में प्रतिशत वृद्धि कमी का पता लगाएं। तो चलिए इसे आप सॉल्व करते हैं सक्सेसिव मेथड से। सो सक्सेसिव रूल मैंने आपको बताया था। सक्सेसिव का जो हमारा पास रूल है, जो हमारा फॉर्मूला है, वो क्या बोलता है, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। ये इसके लिए क्या निकल के आ गया है, फॉर्मूला। ठीक है। सो ए क्या है, पहले कीमत में 20% की क्या हुई, वृद्धि हुई, तो ए हमारा क्या जाएगा 20, यानी वृद्धि यानी प्लस में लिखेंगे, प्लस फिर 10% की उसमें कमी हुई यानी बी क्या आएगा -10, प्लस ए क्या है प्लस का 20 और बी क्या है कमी यानी -20 डिवाइड बाय 100। प्लस माइनस है हमारा क्या होगा -20 में से हमारा 10 गया तो कितना बचा था, चलो हम लिखते हैं, सिंपली करते हैं 20 - 10 प्लस ये क्या आएगा -200 बाय 100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 20 में से हमारा 10 गया तो कितना बचेगा इस 10, प्लस माइनस कितना हो जाएगा हमारा माइनस यानी -2 और 10 में से अगर 8 गया तो क्या बचेगा हमारा 8% की इसमें क्या हुई। सो इसमें क्या हुई, पॉजिटिव में आंसर आया यानी +8% की क्या हुई इसमें वृद्धि हुई। सो गाइज ऑप्शन जो हमें दिए गए हैं ये क्या है, गलत ऑप्शन में भी इसने पिक कराया, तो उसका सही आंसर होगा वो कहेगा 8% की इसमें क्या हुई वृद्धि, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। तो आप इसे ऑप्शन जो है इसमें नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो 8% जो इसका राइट आंसर है। सो शायद ये वीडियो थोड़ा सा क्रॉप हुआ तो ये इसका एक फाइनल सबमिशन आंसर है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस, वो थोड़ा शायद कैमरे में हमारा सॉल्यूशन मिस हो गया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरीके से। सो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है गाइस क्वेश्चन में कि सलमान खान की आय में पहले 8% की वृद्धि हुई, फिर उसमें 8% की कमी हुई, तो उसकी आय में क्या बदलाव आया। सो गाइस ये थोड़ा सा डिफरेंट मैं इसलिए बोल सकता हूँ कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले जिसमें वृद्धि और हानि प्रतिशत क्या दिया हो, वृद्धि और हानि प्रतिशत जब आपको इक्वल दिया हो तो उसके लिए एक सिंपली फॉर्मूला है -x²/100। ऐसे क्वेश्चन का जो अक्सर आंसर है वो नेगेटिव में आता है। ये तो एक शॉर्ट अप्रोच है हमारे पास, तो -x² यानी x का स्क्वायर करेंगे यानी कितना आएगा हमारे पास 64/100। तो 2 जीरो है नीचे, तो ऊपर 2 संख्या है, तो उसका आंसर क्या निकलेगा 0.64 निकल के आएगा। और ऐसे में क्वेश्चन हमेशा क्या आता है नेगेटिव, तो 0.64 क्या आएगा डिक्रीज़ हुआ है वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसके लिए राइट आंसर होगा। सो एज इट इज़ हमसे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहे थे कि सीजीएल 2021 में आया क्वेश्चन, और जबकि इसमें कुछ नहीं किया है, तो इसमें कहता है इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 50% की कमी हुई और बाद में 50% की वृद्धि। मैं कह रहा हूँ आपको जब भी वृद्धि और कमी प्रतिशत आपको क्या है बराबर दी हो तो सिंपली आपका जो आंसर आएगा हमेशा नेगेटिव में आएगा, तो ये क्या आएगा -x²/100, जो कि इसके लिए क्या रहेगा फॉर्मूला रहेगा आपका x² यानी किसका स्क्वायर बोला है 50 का स्क्वायर और बट्टे में 100। तो आप सिंपली इसको कैसे लिख सकते हैं 50 का स्क्वायर 50 × 50 बट्टे में 100, यानी तो 2 जीरो से ऊपर के क्या होगी 2 जीरो कैंसिल हो गए, यानी क्या आंसर है हमारा -25%, जो कि क्या है कमी के रूप में हम व्यक्त करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन के लिए हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। इस अगर वीडियो अच्छी लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट्स पर हमारे कमेंट सेक्शन और चैनल को सब्सक्राइब भी बिना ना जाए। धन्यवाद।